देखिए बच्चों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ गुरु पूर्णिमा। गुरु पूर्णिमा जो कि भारतीय परंपरा के अनुसार इसे समस्त भारतवर्षी आज विश्व में जहां भी हैं वो इसे मनाते हैं, यानी कि संपूर्ण भारतवर्ष में तो मनाते ही हैं, लेकिन जहां भी भारत के रहने वाले लोग जहां कहीं भी हैं वो सभी लोग इसे अपने अपने तरीके से मनाते हैं। क्या गुरु पूर्णिमा? गुरु पूर्णिमा का अर्थ होता है कि इस गुरु पूर्णिमा के दिन जिन गुरु को भी हम मानते हैं उन गुरु की वंदना, उनकी पूजा कर लिया। साथ में देखिए, इस गुरु पूर्णिमा का एक ऐतिहासिक महत्व ये है, वह ऐतिहासिक महत्व ये है कि आज के दिन जिन्हें भारतवर्ष में आदि गुरु की संज्ञा दी जाती है। आदि गुरु का अर्थ होता है कि सबसे पहले गुरु, तो सबसे पहले गुरु की संज्ञा दी जाती है, यानी महर्षि वेद व्यास। तो महर्षि वेद व्यास जी का आज जन्म दिवस भी है, यानी आज का दिन को व्यास दिवस, यानी कि आज के दिन व्यास जी का जन्मदिन भी है, मनाया जाता है इसको। साथ में अब कुछ बच्चे अगर ये जानते ना हो महर्षि वेद व्यास कौन है, तो उनके बारे में सूक्ष्म से आपको बताना चाहूंगा कि महर्षि वेद व्यास वह गुरु जी हैं, वह एक महर्षि हैं जिन्होंने महाभारत जैसे विशाल ग्रंथ की रचना की है। और जब महाभारत की रचना की है तो आप जानते हैं उसमें एक प्रसंग आता है श्रीमद् भगवद गीता का, जो कि श्री कृष्ण उपदेश दे रहे हैं अर्जुन को, यानी उन्हें इस सांसारिक मोहमाया को कैसे छोड़ा जाता है, क्या उसका अर्थ है, वो सब कुछ समझा रहे हैं। यानी श्रीमद् भगवद गीता भी यदि आप ऐतिहासिक रूप से वैज्ञानिक दृष्टि से देखेंगे तो वह भी महर्षि वेद व्यास जी के द्वारा ही रचित है। तो महाभारत जैसा ग्रंथ श्रीमद् भगवद गीता, लेकिन साथ में उसी समय जो जितने वेद हैं, अब वेद कितने हैं वो सब आपको बताइए, कितने वेद हैं? 4 वेद हैं। बहुत बढ़िया। तो 4 वेद जो है, यानी ये जो चारों वेद हैं, इन चारों वेदों में बस संकलन किया है, अर्थात इनके अंदर जो भी उस समय की कमियां रह गई थी उन कमियों को पूर्ण करते हुए उन्होंने इनके भी संकलित इनको किया गया है। और साथ में अन्य उस समय के सनातन धर्म के अनुसार जो भी ग्रंथ थे वो सब इन्होंने पूर्ण किए। तो सब वेद व्यास जी के इस जन्म दिवस को गुरु पूर्णिमा के रूप में भी मनाते हैं। साथ में इस गुरु पूर्णिमा के पर्व के ऊपर मैं आपको एक संस्कृत का श्लोक इसलिए सुनाना चाहता हूं ताकि इस गुरु पर्व की आपको महत्ता पता चले। वो है गुरु ब्रह्म, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वर, गुरु साक्षात परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। एक दोहा भी है। एक दोहा क्या है कि गुरु गोविंद दो खड़े, काटवे लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दिए बताए। यानी कि एक शिष्य कहता है कि मेरे सामने मेरे गुरु और गोविंद अर्थात भगवान दोनों खड़े हैं, तो मैं सर्वप्रथम किसके पाए लागू, किसके पैर छूं? तब उसका उत्तर दूसरी लाइन में है कि बलिहारी गुरु आपने गोविंद ये होता है कि हे गुरु, मैं सर्वप्रथम आपको ही वंदना करूंगा, आपके चरण स्पर्श करूंगा, क्योंकि आप ही वह व्यक्ति हैं जिन्होंने मुझे भगवान तक पहुंचने का रास्ता बताया है, गोविंद तक पहुंचने का रास्ता बताया, इसलिए सर्वप्रथम मैं पूजित करूंगा तो गुरु को करूंगा। साथ में मैं एक और बात आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि इस गुरु पूर्णिमा की कुछ विद्वान व्यक्तियों ने इसको थोड़ा सा समझाने की कोशिश की है कि गुरु पूर्ण और मां, यानी इसको यदि हम पीछे से पढ़े तो मां ही पूर्ण गुरु है। यानी मैं इसके माध्यम से आपको यह बताना चाहता हूं कि जिस छात्र ने, जिस बच्चे ने सर्वप्रथम अपने घर में अपनी मां की वंदना पूजा शुरू कर दी, यानी कि उनको सम्मान देना शुरू कर दिया, श्रद्धा सम्मान से कृतज्ञता जाहिर करते हुए उनका हर कहना माना, तो यानी सबसे पहले तो आपने मां को ही गुरु मान लिया, पूर्ण गुरु। दूसरे नंबर पर पूर्ण गुरु कौन होते हैं? पिता, यानी पिता आपके दूसरे नंबर के पूर्ण गुरु हैं, जो कि इस संसार में माता और पिता मिलकर आपको आपकी रचना की और आप स्वयं यहाँ पर आए हैं। और तीसरे गुरु है और तीसरे गुरु है आपको वो गुरु जो वास्तव में आपको अंधकार से ज्ञान के प्रकाश में लेकर आते हैं, अंधकार की दुनिया से ज्ञान के प्रकाश में लेकर आते हैं, वह भी आपके गुरु है। इस प्रकार से बच्चों आप सबसे आग्रह है कि आप सर्वप्रथम माता, तत्पश्चात पिता और उनके पश्चात गुरु को सम्मान, श्रद्धा और कृतज्ञता के प्रति जाहिर करना आरंभ कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।